हाँ, ये जिम्मेदारी का काम है, सबको लगा ढूंढ के। एक्सरसाइज करवा रहे हैं सारे बहुत दिन हो गया एक्सरसाइज करके इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सारे लगा लो हाथ। आज मोदीनगर में भारतीय किसान यूनियन इंडिया का कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे मुनिंदर पहलवान जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हैं, तो और देवव्रत धामा जी जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके सब साथ में काफ़ी लोग हम देख रहे हैं। तो इनकी आज सभा में हम भी छापा मारा, हमने भी देखा भाई कौन कौन लोग आए हैं इन सब की, और हम जानना चाहेंगे कि पहले मैं इंट्रोडक्शन कराएं आप। बिल्कुल 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 जी। विनोद गौतम जी हैं, ठीक, बहुत हमारे बढ़िया। सलाहकार। एक मिनट करो सुनो। विनोद गौतम जी किसान यूनियन के सलाहकार, संगठन मंत्री संजीव राणा जी, राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट संजीव कौशिक, प्रदीप कुमार, तालिब भाई, जिलाध्यक्ष हपुड़, बहुत बढ़िया चितौरिया जी जी। पश्चिम के अध्यक्ष हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता आनंद विजय जी जी ये राष्ट्र प्रभारी हैं, गजेंद्र मुदगल जी जी, ये राष्ट्र। बहुत बढ़िया अब आप अपने सवाल का। जी। आज आपने ये कार्यालय का उद्घाटन किया, तो क्या चमन प्रधान जी और अच्छा। चमन प्रधान जी ये राष्ट्र उपाध्यक्ष, बहुत बढ़िया मोहित कोषाध्यक्ष जी ये मीडिया प्रभारी, कोष पहले है जी। इतनी किसान यूनियन है, क्या जरूरत है किसान यूनियन और बनाने की? कड़वा सवाल हॉक्साई न्यूज का। यूनियन बनाने की ये जरूरत है। अब जितने संगठन बनना कोई बुराई नहीं है। जब जब तानाशाह पैदा हुआ है, जब जब सड़कों पे धरती पे विरोध हुआ है, तानाशाह का विरोध करने के लिए जितने संगठन बन जाना उतने अच्छे हैं। मुनिंदर जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छी टीम जुड़ी हुई है, मैं जानता हूं। और आज भी विनोद गौतम जैसे लोग अगर जुड़े हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं टीम मजबूत हो रही है। मगर एक सवाल और है, सवाल ये है कि टिकैत साहब की यूनियन क्या आपके साथ है या नहीं? टिकैत, राकेश टिकैत जी की यूनियन हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। मुनिंदर जी एक नया नाम है और लोग आज जुड़ रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे टीम जुड़ती जा रही है। एक सवाल है मुनिंदर जी से, एक सवाल है मुनिंदर पहलवान जी से। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, टीम आप जोड़ते जा रहे हैं, अब बड़ी टीम आपकी होती जा रही है, आगे क्या प्रोग्राम है आपका? आगे ये प्रोग्राम है ना, सर्वप्रथम लड़ाई है हमारी, किसान आयोग का गठन हो। सर्वप्रथम मांग हमारी ये है सरकार से, क्योंकि जब हर आयोग बना हुआ है तो किसान आयोग क्यों नहीं देश में। और जो एमएसपी की लड़ाई चल रही है, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं। बहुत ऐसी चीज है जो देखते हुए हमें किसान आयोग की सबसे सर्वप्रथम जरूरत है। जब किसान आयोग होगा तो किसान आयोग बन जाएगा तो सारा वहीं से डाटा बन गया किसान का, हर कितना कितना बिल मिलना है, एमएसपी वगैरह सब, हमें फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ने की कुछ भी, वहां सब गवर्नमेंट से बन के किसान का उपलब्ध होगा। किसान आयोग का गठन होने में गन्ना किसान का जाएगा, गन्ना का बुग्गी धुलेगी, पेमेंट तुरंत खाते में आ जाएगा। क्योंकि किसान के जो बिजली बिल है हमारा, ये उधार नहीं करता, ना कोई व्यापारी उधार करता किसान का। किसान के 3-3 साल तक पेमेंट ये रोक के रखते हैं।
जी। तो ये किसान आयोग बनने पे ये कुछ किसान के साथ परेशानी नहीं रहने की। तो आपका मतलब ये माने अगर कृषि आयोग का गठन, ये कृषि मंत्रालय एक अलग बना दें, कृषि आयोग का गठन कर दें और उसमें किसानों को जोड़ें, तो बच्चों की फीस या किसान के जितने भी खर्चे हैं वो सब जो है उसका फसल जो है जैसे ही मिल में जाएगी उसका तुरंत वहाँ पे तुलेगी तो तुरंत भुगतान सीधा उसके अकाउंट में हो जाया करेगा। किसान को कोई परेशानी नहीं आएगी फिर। बहुत जो बढ़िया। बच्चे बिना फीस के पढ़ते नहीं है, जी। पढ़ाई खराब हो जाती है, भविष्य खराब होता है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य खराब है उसका। बच्चों को बिल्कुल, भगा देते हैं, जी। अपमानित करते हैं क्लास में उठा के। हाँ, फीस नहीं आई बाहर जाओ। बिल्कुल, सरकार को ये सोचना पड़ेगा और सरकार की हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे विधानसभा घेरनी हो चाहे लोकसभा घेरनी हो। इतना किसान आयोग का गठन ना होगा, सड़कों पे उतरेंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक किसान आयोग नहीं बनाए। ठीक, बहुत बढ़िया। मुनिंदर पहलवान जी, एक किसान नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है और दिखाई दे रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। मगर अब सवाल एक और है, किसान की बुग्गी तुलती है और पैसा मिलता नहीं और बिजली का बिल हर महीने देना पड़ता है, ऐसा क्यों? हम पूछेंगे सवाल। ऐसा इसलिए है कि ये सभी सरकार किसान की आज तक अनदेखी करती आई है। बिजली का बिल अभी खंबेन पे कर देंगे, कनेक्शन काट देंगे, जो बिजली का बिल नहीं दिया कनेक्शन काट देते हैं। ये परेशानी सरकार सोच ले और कान खोल के सुन ले। अगर बिजली का कनेक्शन काटा गया, किसान का पेमेंट नहीं दिया गया तो इसका भी इलाज कर देंगे हम। एक युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेमस हो रहा है, नाम है लोगिंदर पहलवान। मुनिंदर मुनिंदर पहलवान, ठीक है। मुनिंदर पहलवान जी, युवा है और युवा फेमस हो रहा है किसानों के लिए। किसान लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है। मगर सवाल करेंगे क्या आगे भविष्य में? सवाल क्या है आपका? जनता से कैसे भिड़ेंगे और जनता से कैसे जुड़ेंगे? और दूसरी बात, सरकार को योजना कैसे- क्या है? बिल्कुल हाँ, सही बात है। सरकार से कैसे आप सवाल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात हमारे चैनल के द्वारा। जी पहलवान जी, हम सरकार से अगर किसान की मजदूर की कोई समस्या है तो उसे हर तरह से हल कराएंगे। जो तानाशाह अधिकारी है उसका दिमाग ठीक करेंगे, सरकार का भी दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। हमारा जल्दी में एक प्लान चल रहा है, एक योजना हम बना रहे हैं, क्योंकि मेरठ की धरती, क्रांतिकारी धरती, धन सिंह कोतवाल जी की जन्मभूमि से जी हम एक बहुत बड़ी पद यात्रा निकाल के दिल्ली पहुंचेंगे कुछ किसानों की मांगों को लेकर के। हाँ, बोलिए। जो हम एक योजना बना रहे हैं पदयात्रा की मेरठ से क्रांतिकारी धरती धन सिंह कोतवाल जी की जी मुख्य मांग क्या रहेगी आपकी? जी, ये रहेगी कि ये किसान आयोग को लेकर के, एमएसपी को लेकर के और कई किसानों की समस्या, बिजली का बिल, कर्ज माफी है किसान की, ये अनेक समस्याओं को लेकर के पदयात्रा करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। प्रधानमंत्री जी घेराव करेंगे आप? आज दिल्ली इसका लोकसभा का घेराव करेंगे बहुत प्रधानमंत्री बढ़िया। हमारे साथ है देवदत्त धामा जी, अध्यक्ष बनाए हैं मुनिंदर पहलवान जी ने। अब उन्होंने करा क्या? युवा विंग के भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के अध्यक्ष हैं। युवा विंग है, करा क्या आपने? अब तक क्या काम किया और अब आगे क्या करेंगे, ये बताएं हमें। हाँ, युवाओं के लिए आपने का क्या संदेश है और क्या आपका योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, पीड़ितों के, वंचितों के सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। हम लगातार कहीं से भी कोई समस्या है उसके लिए काम कर रहे हैं। अपने कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, ये जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा, एमएसपी का, किसान आयोग का, बिजली का, शिक्षा का, पढ़ाई का, चिकित्सा का, इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं और जल्द ही बड़े आंदोलन करेंगे। और आपने एक सवाल और किया था कि इतनी सारी यूनियन बन रही है, इनकी क्या जरूरत है? देखिए, मेन बात यह है, हम यूनियनों का आपस में सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई भी नई यूनियन बनती है तो 200-250 आदमी नए, जो पहले समाज सेवा में नहीं रहे, किसी की मांग उठाने में नहीं रहे, उन्हें लेकर आते हैं। तो लड़ने वाले आदमी पड़ रहे हैं। अच्छा है, जितने ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा आदमी लड़ाई लड़ने वाले होंगे, क्योंकि समय बहुत नाजुक है। ये सरकार किसी गरीब, मजदूर, किसान, किसी की किसी समस्या को समस्या नहीं समझ रही। देखिए, महंगाई का स्तर कहाँ पहुंच चुका है। तेल, कड़वा तेल 50 रुपए का था, आज 200 से ऊपर। हर डीजल, पेट्रोल, किसानों के बीज, खाद, दवाई, सब चीज दुगने तिगने रेट पर हो चुकी है। ये रेट बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी कम कर रहे हैं। डीएपी का देख लो, 50 किलो से 45 किलो है पैकेट में और प्राइस है 1.5 गुना।
तो ये हमारी लड़ाई है, इन सब मांगों को लेकर हम चल रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कोई ऐसी सरकार या कोई सरकार किसानों के हितों में, मजदूरों के हितों में काम नहीं करेगी। देखिए, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, अब भी कहा जाता, लेकिन कोई सरकार किसानों की नहीं सुन रही। किसानों की इतनी बदतर स्थिति, देखिए पेमेंट किसान का सालों साल लटका रहता है, लेकिन अगर वो बच्चे की फीस नहीं दे पाता तो उसके बच्चे की बेइज्जती की जाती है। बीज नगद देकर लाता है, बिजली का बिल हर महीने लाता है, हारी है, बीमारी है। इसमें हमारी योजना है, हमारी किसानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर भी निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। किसान लोग क्या, गरीब मजदूरों के सबके समान शिक्षा की व्यवस्था के हम पक्षधर हैं। बिल्कुल। और हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक किसान की यहाँ बुग्गी तुली और तुलते उस जैसे सबका पेमेंट सरकार करती है, या हम किसी बंदे से कुछ, किसी दुकानदार से कुछ खरीदा है तो हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं, उसी तरह की व्यवस्था हम किसान के लिए चाहते हैं। और अगर किसी वजह से समय पर नहीं हो पा रही तो हम चाहते हैं कि किसानों की मैं ब्याज के पेमेंट हो, जो कि कृषि कानून में है। लेकिन देखिए, मोदी जी ने 14 दिन में पेमेंट की बात कही, लेकिन इन्होंने तो पता नहीं क्या 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 कहा, उन पर नहीं जा रहे, उन्होंने तो कोई अपनी बात कही भी पूरी की नहीं है। 8-10 पेजों का एजेंडा था, एक भी काम पूरा नहीं किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो भी करने के लिए कहा उसका उल्टा किया। उन्होंने नारी सम्मान की बात करी, नारी की आप दुर्दशा देख रहे हो। उन्होंने किसान की बात करी, किसान की आप दुर्दशा देख रहे हो। उन्होंने काले धन की बात करी तो काला धन का ही गुना बढ़ गया। मतलब जिस काम को करने की भी जो इन्होंने नाम ले लिया उसका बंटा धार है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन इंडिया जिंदाबाद। राष्ट्र अध्यक्ष माननीय मुनिंदर पहलवान जिंदाबाद। एक तो तुम दोनों आपस में सलाह मिला ले।